नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी का आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं। और चुनाव लोकसभा के आ गए हैं। इसके मामले में हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देश आपका है, आपको अपना देश सुरक्षित रखना है और मत प्रतिशत बढ़ाना है। अगर आपका मत प्रतिशत बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपको निष्पक्ष विकास करने वाली सरकार मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपके सामने इस टॉपिक को लेकर हाजिर। इसमें कोई दो राह नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र अपने देश भारत में ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। हर क्षेत्र में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। विश्व के तमाम देशों में रहने का अवसर प्रदान करती है हमारे देश की व्यवस्था। लेकिन मत प्रतिशत के मामले में हम आज भी छोटे छोटे देशों से पीछे। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में। ऐसा नहीं होना चाहिए। 72 वर्षों में मत प्रतिशत में अभी तक अधिकतम 22% की वृद्धि हुई। यह भी स्थायी नहीं है। सेंसेक्स की तरह इसे चुनाव दर चुनाव उतार चढ़ाव देखने को मिलती है। जैसे सूचांक गिरते हैं उसी तरह से हमारा मत प्रतिशत भी गिरता है। आजाद भारत का पहला चुनाव अक्टूबर 2019 से 51 से फरवरी 1952 के बीच हुआ था। तब देश में 17.32 करोड़ मतदाता थे दोस्तों, और आजादी के करीब 30 करोड़ उस वक्त देश के लोगों को मतदान प्रक्रिया समझने की जरूरत थी। तब की सरकार ने देश भर के 3000 सिनेमा घरों में मतदान प्रक्रिया समझाने के लिए पिक्चर चलवाई थी। अखबारों में विज्ञापन दिए गए थे। अनुभवहीनता के बावजूद पहले आम चुनाव में 44.5 वोटरों ने मतदान किया। बाद की सरकार ने भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के अनेक उपाय किए। उन उपायों का नतीजा ही था कि तीसरी आम चुनाव में वोटों में करीब 10% की एक साथ वृद्धि देखने को मिली। वर्ष 2011 में चुनाव आयोग के स्थापना दिवस पर 26 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस पूरे देश में मनाने की शुरुआत की गई। पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदान का महत्व बताने के लिए देश भर के 8.5 लाख मत केंद्रों के अतिरिक्त देश भर के 40,000 शिक्षण संस्थानों में सेमिनार, गोष्ठियां और रैलियां आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आज भी यह क्रम जारी है। इतर कुछ वर्षों से मतदान बढ़ाने के लिए चर्चित हस्तियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का काम भी चल रहा है। लेकिन मतदान प्रतिशत में अपेक्षित बढ़ोतरी के परिणाम नहीं निकल सके। अभी तक चुनावी इतिहास में अधिकतम मतदान 2019 में के चुनाव में 67.40 तक ही पहुंचा। इसमें भी मतदाता जागरूकता का कारण कम परिस्थितियां ज्यादा जिम्मेदार है। मसलन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में
उपजी सहानुभूति लहर के बीच हुए 1984 का चुनाव हो या 2014 में मोदी के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव, 2014 के मोदी मैजिक के मतदान प्रतिशत में करीब 8% की वृद्धि की छलांग तो लगाई, लेकिन 1962 के आम चुनाव की बढ़ोतरी का रिकॉर्ड यह मैजिक भी तोड़ नहीं पाया। 62 के चुनाव में मतदान प्रतिक्रिया में मतदान 9.98 की वृद्धि दर्ज की गई थी मित्रों। 18वीं लोकसभा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 70% मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए व्यापक प्लानिंग भी की गई है। यह अफसोसजनक है कि आज 7 दशक की लंबी अवधि में भी हम सिक्के के एक पहलू पर ही केंद्रित हैं, दूसरा पहलू देखना ही बाकी है। आर्थिक तरक्की की दौड़ और अमेरिका यूरोपीय देशों के बराबर पहुंच जाने की होड़ में माल्टा जैसे छोटे देशों के मतदाताओं की परिपक्वता को दरकिनार कर देते हैं, जहां मतदान 91% तक पहुंच चुका है। इस मामले में हम सिंगापुर जैसे छोटे देशों को भी नजरअंदाज करते हैं। सिंगापुर में 2020 के आम चुनाव में 95.81 मतदान हुआ था। मतदान प्रतिशत के मामले में ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण भी हमें सामने रखना चाहिए मित्रों। 2016 के संघीय चुनाव में ऑस्ट्रेलिया में प्रतिनिधि की सभा के लिए 91% और सीनेट के लिए 95% मतदान हुआ था। आज देश की आजादी के समय 140 करोड़ मतदाता हमारे देश में हैं और मतदाताओं की संख्या करीब 97 करोड़, यानी मतदाता और आबादी के वक्त से करीब 5 गुना अधिक। आजादी के वक्त भारत की अर्थव्यवस्था केवल 2.7 लाख करोड़ की ही थी। आज देश की अर्थव्यवस्था 272 लाख करोड़ रुपए से आगे बढ़ चुकी है। आंकड़े कहते हैं कि आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 100 गुना बढ़ा है। आजादी के समय देश में प्रति व्यक्ति आय $60 से बढ़कर $22 तक पहुंच चुकी है। इन वर्षों में साक्षरता दर भी बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चुनाव वर्ष में 60 पैसे प्रति मतदाता से बढ़कर ₹72 प्रति मतदाता पहुंच गया, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा। यह गौर करने लायक बात है कि जब हर क्षेत्र में भारत कई पायदानों पर तरक्की कर नए इतिहास लिख रहा है, तो मतदाता प्रतिशत में बढ़ोतरी के मामले में हम इतने पिछड़े क्यों हैं? किसी ने सही कहा है, किसी भी देश की तरक्की का असली अक्स मतदाता प्रतिशत में ही देखा जाना चाहिए। मतदाता जितने जागरूक होंगे उतना ही लोकतंत्र स्वस्थ होगा और तरक्की की इबादत भी उतनी ही मजबूत होगी। राजनीतिक वैज्ञानिक पहले कह चुके हैं, जब तक अधिक लोग मतदान करते हैं तो लोकतंत्र बेहतर प्रदर्शन करता है। इसके लिए जरूरी है कि मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया जर्मनी, फ्रांस एवं स्पेन की तरह आसान की जाए और ऑस्ट्रेलिया की तरह अनिवार्य। ऑस्ट्रेलिया में मतदाता पंजीकरण और मतदाता केंद्र पर उपस्थिति अनिवार्य है। फ्रांस और स्पेन में भी 18 वर्ष से अधिक उम्र का प्रत्येक नागरिक का नाम ऑटोमेटिक मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है। दोस्तों, अगर वहीं
मतदाता नहीं करने पर उनके पैसे निकालने पर रोक लगा दी जाती है। कम मतदान एक ऐसा अहम मसला है जिस पर हमारे राजनेताओं और राजनीतिक दलों ने कोई गंभीर विचार विमर्श आज तक धरातल पर किया ही नहीं। यहां भी पुरानी कहावत ही लागू है, मर्ज कुछ और इलाज कुछ और। ऐसे में सवाल है कि मतदान असली कारण खोजने की कोशिश अमृतकाल में शुरू नहीं होगी तो कब होगी? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी दुनिया में भारत का मान तो बढ़ा सकती है, पर स्वस्थ लोकतंत्र नहीं बना सकती है। जहां एक बड़ी आबादी मतदान में भाग लेती है और ना हो तो उस देश की सरकार से समग्र विकास की उम्मीद भी बेईमानी ही समझी जानी चाहिए। अब समय आ गया है कि देश के हर वर्ग, धर्म, दल और चिंतकों, विचारकों और विकासवादी नेताओं को इस मुद्दे पर अपना मौन तोड़कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने का नया तोड़ निकालने की संयुक्त जतन शुरू करने चाहिए। इससे दुनिया में अपने लोकतंत्र की प्रतिष्ठा ही बढ़ेगी। इसके बिना हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र तो हो सकते हैं, लेकिन परिपक्व लोकतंत्र की मिसाल नहीं कायम कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान हालात में जब सभी दलों को अपनी अपनी ही पड़ी है, तो तब यह बात दूर की कौड़ी लगती है। धन्यवाद।